हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग चर्चा कर रहे थे चैप्टर 1 में भक्ति शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण है। ये सबको याद रखना है। 6 लक्षण। क्लेशाग्नि, क्लेशाग्नि क्लेशों को विनाश कर देती है शुद्ध भक्ति। शुभदा मंगल प्रदान करती है। मोक्ष लघुता कृत, मोक्ष का आनंद भी शुद्ध भक्ति के सामने तुच्छ हो जाएगा। सुदुर्लभा, शुद्ध भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। सांद्रानंदा, शुद्ध भक्ति बहुत आनंदमय है। और श्री कृष्ण आकर्षणी, कृष्ण को आकर्षित करती है। इसमें हम लोग मोक्ष लघुता क्लेशाग्नि चर्चा कर रहे थे। क्लेशाग्नि 3 प्रकार के क्लेश होते हैं। अविद्या, बीज और पाप। 3 क्लेश के कारण है। पाप से क्लेश होगा, पापों के बीज से क्लेश आएगा, और अज्ञान से क्लेश। पाप का कारण बीज है, बीज का कारण अविद्या है। तो अविद्या सबका कारण है, और अविद्या नष्ट होती है शुद्ध भक्ति महादेवी जब आती है हृदय में। तो शुद्ध भक्ति अपने साथ विद्या देवी को लेके आती है। विद्या देवी आने से अविद्या भाग जाती है, अविद्या नष्ट हो जाए। और पाप का बीज नष्ट होता है। भगवान के चरणों में भक्ति करने से पाप का बीज नष्ट हो जाता है। हृदय में जो बीज वो, और पाप नष्ट होते हैं भगवान की भक्ति करने से, पाप नष्ट हो जाते हैं। ये हमने चर्चा किया। और इसका पाप का जो कर्म फल कैसे चक्र से आता है उसको हम लोग विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। और उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे मंगलकारी शुद्ध भक्ति। तो मंगलकारी क्यों है उसका 4 कारण बताया गया कि शुद्ध भक्ति करने से जो शुद्ध भक्ति करता है वो पूरे जगत को मंगल करता है। 2 नंबर, सब उनके प्रति आकर्षित होते हैं। 3 नंबर, शुद्ध भक्ति से अच्छे गुण उत्पन्न होते हैं। 4 नंबर, शुद्ध भक्ति में ऐसा सुख मिलता है कि उसके सामने बाकी सब सुख फीके पड़ जाते हैं। तो बाकी सुख में हम लोग क्या डिस्कस किया? 3 प्रकार के सुख हैं। विषय सुख जो इस जगत में या स्वर्ग में मिलता है, ब्रह्मानंद का सुख, और योग की सिद्धि। तो योग की सिद्धि 8 प्रकार की होती है, उसको भी डिस्कस किए। ये 8 प्रकार की सिद्धियां भी शुद्ध भक्ति करने से सिद्धि, मुक्ति और विषय सुख सब कुछ उसमें इंक्लूड है, ऐसा हमने चर्चा किया। ओके, अभी मोक्ष लघुता कृत। शुद्ध भक्ति मोक्ष को भी तुच्छ कर देती है। इसके ऊपर बहुत सारे श्लोक हैं। हम पहले एक स्लाइड शो के द्वारा एक ओवरव्यू कर लेंगे, उसके बाद हम श्लोक बाय श्लोक डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा अच्छा होगा। दुर्लभ, शुद्ध भक्ति दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है? दुर्लभ क्यों है? खुद के प्रयास से प्राप्त नहीं की जा सकती। कोई खुद से कोई प्रयास करे तो शुद्ध भक्ति प्राप्त कभी नहीं हो सकती है। जैसे हम लोग यशोदा माता कृष्ण को बांधती है, तो उसमें हमने देखा कि 2 उंगली छोटी पड़ी। 2 उंगली में हम लोग क्या बोलते हैं? पहला कारण है कि अपना प्रयास। तो अपने प्रयास से केवल नहीं होगा। दूसरी उंगली क्या है? भगवान की कृपा। दोनों से होने से शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए लिखा है कि खुद के प्रयास से केवल नहीं होगा, भगवान की कृपा चाहिए। लेकिन भगवान जल्दी से शुद्ध भक्ति कृपा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? भगवान शुद्ध भक्ति जल्दी नहीं देना चाहते हैं किसी को। इसलिए नहीं देना चाहते कि शुद्ध भक्ति अगर कोई करता है तो भगवान बिक जाते हैं। भगवान शुद्ध भक्ति से बिक जाते हैं। तो भगवान को अगर बिकना है तो किसके पास बिकेंगे? वो तो सोच समझ के बिकेंगे ना। इसलिए भगवान जल्दी से शुद्ध भक्ति नहीं देंगे। तो जल्दी से नहीं देने का मतलब क्या है वो हम आगे श्लोकों में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है शिव जी पार्वती देवी को कहते हैं कि हे सती, यदि कोई श्रेष्ठ दार्शनिक है और वह ज्ञान की विविध विधियों का विश्लेषण करता हो
वो भौतिक बंधन से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अगर कोई दार्शनिक है और ज्ञान की पराकाष्ठा प्राप्त किया है, फिर भी वो मोक्ष प्राप्त कर सकता, भौतिक बंधन से छूट जाएगा ज्ञान से। अगर कोई वैदिक वेद वर्णित कर्म कांडों को करता है तो वो पवित्र पद तक उठ सकता है, मतलब स्वर्ग में जा सकता है और जीवन की सभी सुखों को, सुविधाओं को, भोगों को पूर्ण रूप से भोग सकता है। लेकिन हजारों जन्मों तक इन विधियों का प्रयत्न से पालन करने पर भी भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ये शिव जी बोल रहे हैं। हम लोग इसको आगे फिर चर्चा करते हैं, श्लोक पकड़ के चर्चा करेंगे। और एक यहाँ पर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे राजन, आप बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि भगवान के आप जितने अनुग्रह किए हैं उसका कोई सपना में भी कल्पना नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि ये युधिष्ठिर महाराज, भगवान आपके सारथी बन गए, आपके पहरेदार बन गए, भगवान आपके मित्र बनते हैं, आपके किंकर दास बनते हैं। हाँ, भगवान तो आपके पूरा बिक चुके हैं, ऐसे नारद मुनि कहते हैं। तो ये प्रमाण है कि कैसे भगवान पूरा अपने भक्तों के हाथ में बिक जाते हैं, इसलिए दुर्लभ है। यहाँ पर नारद मुनि कहते कि हमारे जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि इनका दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और ये भगवान आपका घर छोड़ते नहीं, आपके घर में रहते हैं हमेशा। इसके बाद सांद्रानंदा, मतलब बहुत गाढ़ा आनंद। इसके बारे में कहते हैं कि अगर ब्रह्मानंद, ब्रह्म साक्षात्कार करने का जो आनंद है, उसको 1 करोड़ गुना गुणित किया जाए, 1 करोड़ से गुणित किया जाए, तो वो जो ब्रह्मानंद होगा, 1 करोड़ गुणित करने से जो आनंद मिलेगा, वो आनंद भक्ति सागर के बिंदु से भी उसको तुलना नहीं की जा सकती है। ब्रह्मानंद के सागर को अगर करोड़ों गुना बढ़ाया जाए तो जितना बड़ा होगा, भक्ति सागर के एक बिंदु से कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसे ये लगता है थोड़ा, किसी को लग सकता है कि एग्जेजरेशन है, मतलब क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति, बहुत बढ़ा के बोल रहे हैं। लेकिन अनुभवी लोग ये बात लिखे, हमारे जैसे अंगूठा छाप लोग नहीं बोल रहे हैं। बोलने वाले कौन है? अनुभवी, जिनको ब्रह्मानंद का ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान है, वो लोग बोल रहे हैं। आनंद के स्तर, ये आनंद के स्तर है, भक्ति ऐसे बढ़ती है। साधना भक्ति में 2 गुण आते हैं, क्लेशाग्नि सुविधा, भाव भक्ति में मोक्ष लघुराकृत सुदुर्लभा, और प्रेम भक्ति में सांद्रण विशेषात्मा और कृष्ण आकर्षण। ये होना चाहिए इसका एक्चुअली। ओके, श्री कृष्ण आकर्षणी, कृष्ण को आकर्षित करती है, कृष्ण की लादिनी शक्ति, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का शुद्ध प्रेम भगवान को भी आकर्षित करता है। ये ओवरव्यू है चैप्टर का। अभी हम लोग थोड़ा श्लोक में जाते हैं। हाँ, 34 में हमने डिस्कस किया कि हरि भक्ति महादेवी, महारानी हरि भक्ति अगर आएगी तो महारानी के साथ दासियां हाथ जोड़ के आ जाएगी। दासियां कौन है? नारद पंचरात्र में नारद मुनि बोल रहे हैं हरि भक्ति महादेवी, महारानी। और चेटिका है, दासियां कौन है? भुक्ति देवी, मुक्ति देवी और सिद्धि देवी। भुक्ति मतलब भोग वांछा, मुक्ति मोक्ष वांछा, और सिद्धि सब दासी की तरह आएंगे। हमने डिस्कस किया। सुदुर्लभा, शुद्ध भक्ति दुर्लभ है। साधनोगे रना संगे अलभ्या सुचिरादपि हरिणा चास्वदेयाते द्विधा सा स्यात् सुदुर्लभा। द्विधा, 2 प्रकार से शुद्ध भक्ति दुर्लभ है। द्विधा सा स्यात् सुदुर्लभा, भगवान की जो शुद्ध भक्ति है वो
सुदुर्लभ है दो प्रकार से। द्विधा मतलब दो प्रकार। पहला प्रकार है साधनोगेर अनासंगे अलभ्यासु चिरादपि। यहाँ पर ये थोड़ा सबको भी समझने का प्रयास करिए। दुर्लभ और सुदुर्लभ दोनों में अंतर होता है। दुर्लभ बोलेंगे तो वेरी रेयर। सुदुर्लभ, दुर्लभ के आगे सुदुर्लभ क्यों लिखा है? सुदुर्लभ तब कहा जाता है कि कोई वस्तु बहुत दुर्लभ है लेकिन फिर भी आप बहुत आसानी से मिल भी सकते हैं। जैसे भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं ना एक श्लोक में कि बहुत भगवान बहुत आसानी से मिल जाते हैं। कौन सा श्लोक है? और कि भगवान बोलते मैं बहुत आसानी से मिल जाता हूँ। हाँ, सुलभ, सुलभ शब्द आता है। जो मेरे भक्त है उनके पास में बहुत सुलभ हूँ। तो भक्ति सुदुर्लभ है। सुदुर्लभ मतलब दुर्लभ है लेकिन मिल जाएगा, असम इम्पॉसिबल नहीं है, सुदुर्लभ। ओके, तो पहला कारण है साधनोगेर अनाशंगे अलभ्या सुचिरादपि हरिणा चासु देयाति द्विधा सासु। पहला है साधन ओघे। ओघे मतलब समूह, बहुत सारे साधन। अगर बहुत सारे साधन हम करेंगे, हाँ, और सुचिरात दीर्घ काल तक, अगर दीर्घ काल तक बहुत सारी तपस्या करेंगे, बहुत साधना करेंगे, तो भी दुर्लभ है। पहला कारण। क्योंकि कारण है कि अगर आप बहुत साधना करते हैं, समझ लीजिए आपने 1 लाख वर्ष तपस्या किया, 1 लाख वर्ष पानी में डुबकी लगा के रह गए, एक पांव पे खड़े हो गए बिना खाए, तो इसमें भगवान को क्या फायदा है? कृष्ण को क्या मिला? आप अगर बहुत साधन करें और आप सोच रहे कि मैं कर रहा हूँ, मतलब भगवान का कोई उपकार नहीं कर रहा है ना। हाँ, कोई साधना बहुत सारे साधन करके भगवान को क्यों खुशी होंगे? भगवान इन चीजों से खुशी नहीं होते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। कोई बहुत, समझ लीजिए कोई आपको बहुत बहुत आपका उपकार करता है और सब जगह बोलता है अरे मैंने इसका उपकार किया है, नहीं तो ये कुछ नहीं था, ये बेकार। ऐसा बोलने से क्या होगा? अगर आपको कोई बहुत उपकार करता है, आपको आपको बना, भौतिक जगत में बहुत पैसा दिया, आपका एजुकेशन करवा दिया, आपका शादी करवा दिया, आपको सेटल करवा दिया, पूरा बहुत कुछ किया, और बाद में मुंह तान के सब जगह बोलता है अरे मैं इसको बड़ा किया, नहीं तो ये रोडपति था, कुछ नहीं था ये, तो आपको खुशी होगी नहीं। इसी प्रकार से अगर कोई बहुत साधना करता है और अहंकार करता है कि मैं कर रहा हूँ साधना, तो उसमें पानी फिर जाएगा और भगवान उससे खुशी नहीं होंगे। ओके, पहला कारण। इसमें दो तीन बात है। एक नंबर साधन, बहुत सारे साधन का मतलब है तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, व्रत इत्यादि। ये सब साधनों की बात हो रही है। एक सेकंड व्यस्त। तो फिर से हम डिस्कस कर रहे थे कि भक्ति बहुत दुर्लभ है दो प्रकार से। कि एक हो गया साधना ज्यादा करने से नहीं होगा, क्योंकि साधना से भगवान को क्या मतलब है? भगवान हमारे भाव को देखेंगे, हृदय को देखेंगे। जैसे कहते हैं ना दुर्योधन को भोग न भायो सांख विदुर घर खायो। दुर्योधन ने बहुत साधन किया, 56 भोग का आयोजन किया, बहुत मेहनत किया, बहुत आडंबर किया, लेकिन भगवान उसको ठुकरा दे कि उससे नहीं होता काम। लेकिन विदुर जी ने इतना कुछ प्रयास नहीं किया, लेकिन उनका हृदय का भाव ठीक था, तो भगवान उनके घर गए और भोजन किए। तो इसका अर्थ ये है, इस लाइन का, लाइन समझ में आ गया कि खाली साधन ज्यादा करने से नहीं होगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि साधन नहीं करना है। सब शास्त्रों में साधन की बहुत करने की बहुत बातें आती है। तो थोड़ा अलग से था कि कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। एक तरफ कहने की बहुत साधना करना है, ज्यादा जप करना है, ज्यादा बुक रीडिंग करना है, तो दूसरी तरफ कहने साधना से होता नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा, दोनों जो कॉन्ट्रडिक्शन है इसको रिकॉन्साइल कैसे करेंगे? पहला बात है
साधना का मतलब हो गया ज्ञान, तपस्या, वैराग्य, व्रत इत्यादि। वो तो बेकार है, वो तो भगवान को कभी आकर्षित नहीं कर सकते। एक आदमी का सेल्फ डेवलपमेंट होगा, लेकिन भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते। दूसरा बात है कि अगर भक्ति के साधन करते हैं या, तो भक्ति के साधन में भी अगर अहंकार होगा कि हम कर रहे हैं, तब तक, जब तक अहंकार रहेगा कि मैं कर रहा हूँ, तब तक भगवान को खुशी नहीं कर पाएंगे। ये पहला हो गया। पहला कारण भक्ति दुर्लभ इसलिए है क्योंकि भगवान साधनों से खुशी नहीं होते हैं। और दूसरा कारण हरिणा चासुदेयाति विधा साक्षात सुदुर्लभा। दूसरा कारण है भक्ति दुर्लभ है क्योंकि हरिणा, हरिणा मतलब हरि के द्वारा, हरिणा च मतलब दूसरा कारण, सेकंड रीजन। च मतलब दूसरा कारण। भगवान भी, एक तो ऐसे भी नहीं मिलती है भक्ति, फिर भगवान भी नहीं देना चाहते, इसलिए च शब्द आया। तो आशु, आशु मतलब जल्दी नहीं देते भगवान। हरिणा च आशु अदेया, भगवान जल्दी नहीं देना चाहते। जैसे कोई कोई कीमती वस्तु होती है तो आप जल्दी नहीं निकालेंगे ना। आप किसी को अगर कुछ देना चाहते तो पहले जो सबसे सबसे सस्ता चीज देंगे, फिर उससे आप बार्गेनिंग करेंगे, फिर और थोड़ा और कीमती और कीमती। जिसमें भगवान अपने खुद बिकने वाले हैं, भगवान खुद बिक जाएंगे, इतनी कीमती वस्तु है शुद्ध भक्ति, उसको कैसे जल्दी दे देंगे। इसलिए भगवान जल्दी नहीं देते हैं। हरिणा चासु अदेया इति विधा साक्षात सुदुर्लभा। तो ये दो कारण बताए गए क्यों दुर्लभ है। प्रभुपाद जी एक लाइन में कहते हैं सीधा कि ये जो शुद्ध भक्ति है केवल भक्तों की कृपा से लाभ होती है। प्रभुपाद ने आंसर लिखा है, भगवान की जो शुद्ध भक्त है उनकी कृपा से शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, भगवान भी देना नहीं चाहेंगे, साधना से भी प्राप्त नहीं होगा तो फिर मिलेगा कहाँ से। तो भगवान के शुद्ध भक्त वही प्रेम भक्ति बांटते हैं, जो बहुत दुर्लभ है। अभी ये शिव जी पार्वती को कहते हैं, अगला श्लोक। तो शिव जी क्या कहते हैं, ज्ञानता सुलभा मुक्तिर्भुक्ति यज्ञादि पुण्यता सेयम साधन शास्त्रे हरि भक्ति सुदुर्लभा। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि हरि भक्ति सुदुर्लभा। शिव जी स्वयं महादेव बोल रहे हैं कि हरि भक्ति सुदुर्लभा। पार्वती को बोलते कि हे देवी, ये हरि भक्ति बहुत दुर्लभ है। हाँ, खुद बोल रहे हैं शिव जी पार्वती को। और क्या बोलते हैं, ज्ञान था सुलभा मुक्ति। अगर ज्ञान का कोई तपस्या करेगा, ज्ञान करेगा तो मुक्ति मिल जाएगी, ब्रह्म ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। यद्यपि वास्तव में हमने पढ़ा है कि मुक्ति भी इतनी सुलभ नहीं है, बहुत कठिन है। खुद गीता में कहते हैं क्लेशो अधिक तरस्तेषाम। तो मुक्ति भी तो बहुत कठिन है, इतनी सुलभ कहाँ है। तो शिव जी बोल रहे हैं सुलभ मतलब भक्ति इतनी दुर्लभ है कि शिव जी को वो भी सुलभ लग रहा है। शिव जी को भक्ति के कंपेयर करते तब मुक्ति थोड़ा सुलभ लग रहा है, नहीं तो मुक्ति कहाँ सुलभ है, बहुत कठिन है। शास्त्रों में जो प्रोसेस दिया बहुत कठिन है, लेकिन उसको सुलभ क्यों बोल रहे हैं शिव जी। इसका मतलब भक्ति की जो कठिनाई को देख के लग रहा है कि ओह, मुक्ति सुलभ है, ज्ञान के द्वारा मुक्ति सुलभ है। भुक्ति यज्ञादि पुण्य था, और यज्ञों के द्वारा, पुण्य कर्म के द्वारा भुक्ति मतलब भोग, स्वर्ग सुख इत्यादि सुलभ है। इसका, इस सुलभ कहने का अर्थ दूसरा एक भी होता है कि सुलभ तो नहीं है, सबको पता है, जो लोग जानते सब जानते, सुलभ नहीं है। सुलभ इसलिए लिखा है कि मुक्ति और भुक्ति ऐसा है कि अगर आप इतना करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं लगाएगा। जैसे
आप अगर नौकरी करते हैं तो आप 30 दिन अगर काम करेंगे तो आपको पक्का पता है कि आपको सैलरी मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे वो उनका बिजनेस चले चाहे नहीं चले, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी लॉस में कि नुकसान में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिजनेस हुआ कि नहीं आपको कुछ मतलब नहीं। आप 30 दिन काम किया, आपको सैलरी मिल गया पक्का, तो आपका फिक्स्ड है। और जितना भी सैलरी आपका फिक्स्ड है, तो ज्ञान ऐसा हो गया कि आप अगर ज्ञान करेंगे तो आपको उसको मिल जाएगा। लेकिन नौकरी करना बहुत डिफिकल्ट है, वो दूसरी बात है, लेकिन करेंगे तो पक्का सैलरी है। तो ज्ञान अगर कर लिया तो मोक्ष मिल जाएगा, फिर कोई रोकेगा नहीं। ये इसका अर्थ ये हुआ। सुलभ इसलिए लिखा है, नहीं तो फिर सब लोग नौकरी करते, बिजनेस क्यों करते लोग? तो ऐसा हो गया। और भोग भी ऐसा ही है, भोग भी बिजनेस जैसा है। वो अगर आप इतना फलाना फलाना यज्ञ किया तो यज्ञ के बदले में आपको भोग मिल जाएगा। तो ऐसे अगर भक्ति में भी बोलेगा कि ठीक है तुम ये कर लो तो भगवान मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये बात है। सायं साधन साहस्रे हरि भक्ति सुदुर्लभा। सा अयम, अयम मतलब ये शुद्ध भक्ति। सहस्र, हजारों साधनों से भी भक्ति नहीं मिलती। तो ज्ञान में कोई डिमांड कर सकता है कि मैंने इतना किया, मुझे चेक दे दीजिए, सैलरी दे दीजिए। हाँ, भोग वाले भी डिमांड कर सकते हैं, लेकिन भक्ति में आप हजारों साधन करके डिमांड नहीं कर सकते कि मैंने इतना भक्ति किया है, अभी भगवान आप मुझे प्रेम दे दीजिए, मैंने ऐसा ऐसा किया, आपको देना चाहिए। ये डिमांड भक्ति में नहीं चलता है। तो भक्ति में क्या होता है? उल्टा होता है। भक्ति में शुद्ध भक्त जाके एडवांस स्तर में जाके बोलते हैं कि मैं हमारा जीवन सदा पापे रतो नहीं को पुण्य रोले। मैं पापी हूँ, मैं अधम हूँ, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, मैंने कोई भक्ति नहीं की। ये भावना होती है भक्ति में। तब जाके भगवान खुशी हो जाते हैं और उनको शुद्ध भक्ति देते हैं। अगर कोई ऐसा छाती ठोक के बोला कि मैंने ये किया तो उसको नहीं मिल रहा है। ये डिफरेंस है, समझ में आ रहा है? सटल ओके हो गया। अभी नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को ये श्लोक कह रहे हैं, 37 नंबर श्लोक। बहुत सुंदर वहां पर एक कॉन्टेक्स्ट है, उसमें ये श्लोक आता है। राजन पतिर्गुरुरलं भवतां यदूना देवं प्रिय कुलपति क्वच किंकरो वा अस्तेवं मेंग भजतां भगवान् मुकुंदो मुक्तिं ददाति करचित् स्मन भक्ति योगम्। राजन्पतिर्गुरुरलं भवतां यदूना दैवं प्रियः कुलपति क्वच किंकरो वा अस्त्वेवम् अंगभजतां भगवान् मुकुंदो मुक्तिर्ददाति करचित् स्मन भक्ति योगम्। राजन, ये 5वां स्कंद 6वां अध्याय श्लोक नंबर 18। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोले कि हे राजन, भगवान आप लोग के, आपके जो परीक्षित महाराज को मतलब अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, सबको लेकर के बोल रहे हैं कि भगवान आप लोग के गुरु हैं, भगवान आपके पति बनते हैं, भगवान के आप इष्ट देवता हैं, भगवान आपके कुलपति हैं, और कभी कभी भगवान आपके दास भी बनते, किंकर भी बनते हैं, सब कुछ बनते भगवान। अस्तेम अंग भजताम, क्योंकि आप लोग भक्ति करते हैं, इसलिए भगवान आपके सब कुछ बन जाते हैं। मुकुंद, मुकुंद मतलब मुक्ति प्रदान करने वाले। तो मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान मुकुंद मुक्ति ददाति करचित मन भक्ति योगम। मुक्ति ददाति करचित, ये जो मुकुंद है वो मुक्ति कदाचित, मुक्ति करिचित मतलब
मुक्ति दे भी सकते, कभी मुक्ति कभी दे भी सकते हैं, स्मरण भक्ति योगम, लेकिन भक्ति योग नहीं देते हैं। भगवान मुकुंद मुक्ति कभी दे भी देंगे, लेकिन भक्ति नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि भक्ति देने से क्या हो रहा है, भगवान किंकर बन जा रहे हैं, दास बन जा रहे हैं, सब कुछ बन जा रहा है। यही बात है। ओके, तो ये था भक्ति दुर्लभ क्यों है। इसके आगे नेक्स्ट 38 नंबर श्लोक हम देखेंगे। भक्ति सुलभ सांद्रानंद, सांद्रानंद भक्ति का आनंद। भक्ति का आनंद कैसा होता है, भक्ति से, शुद्ध भक्ति से कितना आनंद होता है, उसका वर्णन करेंगे। ब्रह्मानंदो भवेत्येष चेत परार्ध गुणीकृता नेति भक्ति सुखाम्बोधे परमाणु तुलामपि। ब्रह्मानंदो भवेदेश चेत्परार्ध गुणीकृता नेति भक्ति सुखाम्बोधे परमाणु तुलामपि। ब्रह्मानंदो भवेद, जो ब्रह्मानंद है, ब्रह्मानंद बहुत ही ऊंचा आनंद होता है। बोलते हैं कि भौतिक जगत को भोगने का जो आनंद है, भौतिक सुख, इंद्र तृप्ति का सुख, उसको करोड़ों करोड़ों गुना मल्टीप्लाई करने से जो सुख होता है, वो ब्रह्मानंद का सुख है। और इस ब्रह्मानंद के सुख को करोड़ों बार गुणीकृत, परार्ध, परार्ध मतलब ब्रह्मा का लाइफ स्पेन। तो ब्रह्मा के लाइफ स्पेन जितना लंबा होता है, जितना साल होता है, उतना बार अगर गुणीकृत मल्टीप्लाई किया जाए तो भी नेति भक्ति सुखाम्बोधे परमाणु तुलामपि। भक्ति का जो सागर है, उस सागर के परमाणु, बिंदु नहीं परमाणु, परमाणु की भी तुलना नहीं की जा सकती। श्लोक नंबर 39, प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को प्रार्थना कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज बोल रहे भगवान नरसिंह देव को, तत्साक्षात् करणालाद यशोदाब्धिर्स्थितस्य मे सुखानि गोस्पदायन्ते ब्राह्मण्यपि जगद्गुरो। तत्साक्षात् करणालाद यशोदाब्धिस्थितस्य मे सुखानि गोस्पदायन्ते ब्राह्मण्यपि जगद्गुरो। हे जगत गुरु, हे जगत के गुरु, आपको साक्षात्कार करके, तत् साक्षात्करण आह्लाद, आपका साक्षात्कार करके जो आह्लाद, जो आनंद हमको मिल रहा है, जो आनंद हो रहा है आपके साक्षात्कार करके। नरसिंहदेव भगवान ने प्रहलाद महाराज के सर के ऊपर हाथ रख दिया। तो भगवान अगर सर पे हाथ रखेंगे, सोचिए क्या होगा, कितना आनंद होगा। पूरा शरीर पुलकित हो गया। भगवान का जैसे हाथ लगा, शरीर पुलकित हो गया। तो प्रहलाद महाराज के सर के ऊपर भगवान ने हाथ रखा। प्रहलाद महाराज आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं और बोले कि हे प्रभु, आपका साक्षात्कार करण करने से जो आह्लाद मुझे हो रहा है, उस आह्लाद के सागर में मैं डूब रहा हूँ, गोता लगा रहा हूँ। विशुद्धाब्धि, विशुद्धाब्धि, आब्धि मतलब सागर। तो आपके स्पर्श रूपी आह्लाद के, आह्लाद मतलब आनंद, आह्लादिनी शक्ति, आह्लाद के सागर में मैं गोता लगा रहा हूँ। इसलिए अब सागर में जो आदमी गोता लगाता है उसको सुखानी गोस्पदायन्ते ब्राह्मण्यपि जगत गुरु। और ब्रह्मानंद का जो सुख है, ब्राह्मणी मतलब ब्रह्मानंद, तो ब्रह्मानंद का सुख मुझे गोस्पदायन्ते, गोखुर,
गाय के खुर को जमीन पे जब गाय अपना पांव रखती है, उसमें गड्ढा हो जाता है, उस गड्ढे में जितना पानी होता है उसको गोस्पद बोलते हैं। तो गोस्पद मतलब गाय का पांव। तो मैं सागर में, आपके आनंद के सागर में गोता लगा रहा हूँ आपको साक्षात करने का। और वो जो ब्रह्मानंद का सुख था, वो मुझे वो गाय के पांव के गड्ढे में जो पानी होता है वैसा लग रहा है। उसमें कोई नहाने को बोलेगा, आप नहाएंगे? उतना पानी में नहाना पड़ेगा, कैसा लगेगा? तो प्रहलाद महाराज के दिल में सागर में जो डुबकी लगा रहा है उसको बोलेगा वहां जाके नहा के आओ, तो क्यों नहाने जाएगा उधर? ऐसा प्रहलाद महाराज को अनुभव हुआ। ये ब्रह्म सुख मुझे तुच्छ लग रहा है, तुच्छ लग रहा है। नंबर 39 हुआ। नेक्स्ट 40। भावार्थ दीपिकायाम च, ये जो श्लोक है भावार्थ दीपिकायाम च, ये श्लोक भागवतम का नहीं है। ये श्लोक श्रीधर स्वामी ये टीका में इस श्लोक को कोट करते हैं, ये वाले श्लोक, अगले श्लोक। त्वत्कथामृत पाथो गो विहरन्तो महामुदा कुर्वन्ति कृतिना केचित् चतुर्वर्गं तृणोपमम्। त्वत्कथामृत पाथो गो विहरन्तो महामुदा कुर्वन्ति कृतिना केचित् चतुर्वर्गं तृणोपमम्। तो ये श्रीधर स्वामी भावार्थ दीपिका लिखे हैं, वो कहते हैं कि त्वत्कथामृत पाथो गो, आपकी कथा रूपी अमृत, आपकी कथामृत में जो विहार कर रहे हैं, आपकी कथा रूपी अमृत के प्रवाह में, आपकी कथा के अमृत के प्रवाह में जो विहार कर रहे हैं, आनंद से विहार करे, महामुद, महामुद मतलब महान आनंद। आपकी कथा रूपी अमृत के प्रवाह में जो विहार करे और महा आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, वो लोग चतुर्वर्गम तृणोपम, चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चतुर्वर्ग है, ये चतुर्वर्ग के सामने तृण के बराबर हो जाते हैं। तिनखा, घास का तिनखा हो जाता है। हाँ, घास के तिनखे के बराबर उनको छोटा लगता है, जो यहाँ पर आनंद कर रहे हैं, तथा रूपी अमृत में जो आनंद करे उनको। चार वर्ग मतलब यहाँ मोक्ष लघुता कृत और शांद्रानंद विशेष आत्मा, दोनों का सिमिलर है कि इतना आनंद मिल रहा है कि मोक्ष छोटा हो जा रहा है। शांद्रानंद को एक्सप्लेन करने के लिए भी मोक्ष को लाया जा रहा है। श्री कृष्णा कर्षणी, श्लोक नंबर 41। कृत्वा हरिं प्रेम भाजं प्रियवर्ग समन्वितम् भक्ति वशीकरोतीति श्री कृष्णाकर्षणी मता। कृत्वा हरिं प्रेम भाजं प्रियवर्ग समन्वितम् भक्तिं वशीकरोतीति श्री कृष्णाकर्षणी मता। कृत्वा हरिं प्रेम भाजम, हरि को प्रेम भाजम, प्रिय वर्ग समन्वितम। तो शुद्ध भक्ति क्या करती है? वशी करोती, शुद्ध भक्ति वश कर लेती है। वशी करोती, वशीकरण करती है। शुद्ध भक्ति में वशीकरण करने का मावर है, वशी करोती।
वशीकरोति, किसको वशीकरोति, किसको वशीकरण करती है? भक्ति, भक्ति वशीकरोति। कौन वशीकरण करता है? भक्ति वशीकरण करती है। किसको? हरिम, हरि को वशीकरण करती है। हरि को, हरि को, हरि मतलब सबको हरने वाले, तो सबको सबके मन को हरण करने वाले हैं हरि। उनके मन को हरण करती है। कौन से? कौन? शुद्ध भक्ति वशीकरोति। और हरि को केवल अकेले करती है, केवल हरि को अकेले, केवल हरि को ही करती है? नहीं, प्रिय वर्ग समन्वितम, केवल हरि को नहीं, केवल हरि को नहीं, हरि के साथ जो हरि का जो दल है पूरा, हरि का जो पूरा टीम है, पूरा सबको खींचती है। अब हरि को अगर कोई पकड़ के ले जाता तो हरि को दूसरे लोग पकड़ेंगे नहीं। प्रिय वर्ग समन्वितम, हरि को केवल नहीं, हरि के जो प्रिय वर्ग हैं, हरि के साथ में जो उनके एसोसिएट, जो पार्षद है, सबको खींच लेती है। इतनी शक्तिशाली है शुद्ध भक्ति। जैसे टग ऑफ वार जो होता है ना, रस्सी को खींचते हैं तो एक तरफ मतलब 50 लोग है, उस तरफ 50 लोग है, जब खींचते हैं तो 50 के 50 आ जाते हैं ना एक साथ। ऐसे ही बोलते हैं शुद्ध भक्ति हरि को खींचती है, सबको एसोसिएट साथ में खींच लेती है। कृत्वा हरिम, हरि को पहले, अच्छा, वशीकरण करने के पहले क्या करती है? कृत्वा हरिम प्रेम भाजम, पहले हरि को प्रेम भाजम, प्रेम का पात्र बनाती है, प्रेम, प्रेमी बना लेती है, हरि को प्रेम का पात्र बना लेती है, फिर उसको वशीकरण कर लेती है। इसलिए श्री कृष्ण आकर्षणी मता, इसलिए शुद्ध भक्ति श्री कृष्ण आकर्षणीय है। तो शुद्ध भक्ति का इतना पावर है कि केवल भगवान नहीं, भगवान के माता पिता बंधु बांधव सबको जब्त कर लेती है। इतना शुद्ध भक्ति का पावर है। तो ऐसा शुद्ध भक्ति कौन नहीं करेगा, कौन प्रैक्टिस नहीं करेगा शुद्ध भक्ति, जिसके द्वारा भगवान, भगवान के सब पार्षद सब पकड़ में आ जाते हैं, जकड़ में आ जाते हैं, एकदम वशीकरण में आ जाते हैं। वशीकरोति लिखा है। इतनी पावरफुल शुद्ध भक्ति है। लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली शुद्ध भक्ति हम लोग नहीं चाहते। हम लोग वो सकाम भक्ति कर रहे हैं। हाँ, भक्ति भी करते हैं, साथ में कामना वासना भी चलता रहेगा। तो भगवान कैसे बंधन, कभी नहीं, कितने दुर्लभ है। इसलिए दुर्लभ है, सकाम भक्ति से भगवान नहीं मिलेंगे, शुद्ध भक्ति चाहिए। और एक श्लोक कोट किया जा रहा है इसको एस्टैब्लिश करने के लिए। 42 नंबर श्लोक देखिए। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्याग यथा भक्तिर्ममोर्जिता। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्याग यथा भक्तिर्ममोर्जिता। भगवान कहते हैं कि न साधयति, यहाँ साधयति मतलब खुशी करना, प्रसन्न करना। कोई जब प्रश्न हो जाएगा तभी तो ऑब्लाइज हो, तो मुझे ऑब्लाइज नहीं कर सकता है। न साध, मुझे ऑब्लाइज नहीं कर सकता है। कौन? योग। योग के द्वारा मैं कभी ऑब्लाइज नहीं होता हूँ, मैं ऋणी नहीं होता हूँ, वह ऋणी नहीं होता हूँ, वह वशीकरण नहीं होता है, वह मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। न सांख्यम, ज्ञान के द्वारा भी नहीं,
धर्मम, वर्णाश्रम धर्म के द्वारा भी नहीं, न स्वाध्याय, शास्त्रों के अध्ययन से भी नहीं, न तप, तपस्या से भी नहीं, न त्याग, त्याग से भी नहीं, तो फिर किससे होंगे? यथा भक्तिर ममोर्जिता, यथा मतलब जिस प्रकार भक्ति के द्वारा मुझे साधा जाता है, मुझे वशीकरण किया जाता है, प्रसन्न किया जाता है, वैसे इन सब साधनों से मुझे वशीकरण नहीं किया जाता है। यहाँ पर भी भक्ति की श्रेष्ठता हुई कि भक्ति के द्वारा भगवान वश में आ जाते, प्रसन्न हो जाते हैं, दूसरे साधनों से नहीं। भगवान का वश में होने का और एक एग्जाम्पल अगले श्लोक में है, श्लोक नंबर 43। एक्चुअली ये 7वां स्कंद 10वां अध्याय श्लोक नंबर 48। ये क्या है? ये श्लोक है, प्रहलाद महाराज की कथा समाप्त हो जाती है इस अध्याय 7वें स्कंद में, 9 अध्याय में, 10वें अध्याय में 48 नंबर एंड में। तो युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद महाराज की सुनते हैं, बहुत प्रभावित हुए युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद महाराज की भक्ति को सुन के बहुत ही विनम्र हो गए। और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, मैं तो गृह मेदी हूँ, मैं तो संसारी जीव हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा, मुझे भगवान की कृपा कैसे मिलेगी, आप तो सन्यासी हैं। नारद मुनि कैसा बोलते हैं? तो नारद मुनि बोलते नहीं नहीं नहीं, आप इतना विनम्र, अच्छी बात है आप विनम्र है, लेकिन वास्तव में आप बहुत श्रेष्ठ हैं। तो नारद मुनि कह रहे हैं, यूयं निलोके बत भूरि भागा लोकं पुनाना मुनयो भियन्ति येषां गृहाणा वसतीति साक्षात् गूढ़ं परं ब्रह्म मनुष्यलिंगम्। यूयं निलोके बत भूरि भागा लोकं पुनाना मुनयो भियन्ति येषां गृहाणा वसतीति साक्षात् गूढ़ं परं ब्रह्म मनुष्यलिंगम्। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, ये नारद मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज आप बत भूरि भागा, आप बहुत भाग्यवान हैं। आप इस पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य हैं उनमें से आप सबसे ज्यादा भाग्यवान हैं। क्यों भाग्यवान है? क्योंकि लोकम पुनाना मनयो भियन्ति, पूरे दुनिया में पूरे तीनों लोगों को जो पवित्र करने वाले जो बड़े बड़े मुनि ऋषि हैं, जो हमेशा हमेशा वो लोग पृथ्वी का भ्रमण करते रहते हैं, सबका उद्धार करते रहते हैं, सबको प्रचार करते हैं। ऐसे जो भगवान है, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जो पूरी दुनिया को पवित्र करते हैं, ऐसे ऋषि मुनि किसी घर पे रुकते नहीं है, कहीं जाते नहीं है, किसी घर में जाने से जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। ऐसे सब बड़े बड़े मुनि ऋषि आपके घर पे निरंतर, आपके घर पे लाइन लगा हुआ है। बड़े बड़े हमारे जैसे नारद मुनि थे, हमारे जैसे सन्यासी आपके घर में लाइन लगा रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज बोल रहे थे कि आप सन्यासी हैं, आप बड़े भाग्यवान है, मैं संसारी हूँ, बद्ध जीव हूँ। लेकिन नारद मुनि कहते हैं, हमारे जैसे सन्यासी तो आपके घर में पॉकेट में बिकते रहते हैं। मतलब ऐसा भाव है कि आपके घर में तो लाइन लगा हुआ है सन्यासी। क्यों? मतलब बहुत पैसा वाला है इसलिए क्या? कोई पैसा वाला होने से सन्यासी का लाइन लग जाता है? वो भौतिकवादी, वो पूरा बेकार चीज है, उसका बात नहीं हो रहा है यहाँ। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बहुत पैसे वाले हैं, क्योंकि सबसे महान कीमती धन गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, जो परम ब्रह्म है, सबसे गुप्त धन, महान धन कृष्ण, वो आपके घर में छुपा हुआ है। जब किसी की कोई पैसे वाला होता है तो बहुत लाइन लगता है साधुओं का, मतलब
तथा कथित साधुओं का। तो नारद मुनि बोले आप बहुत पैसे वाले, क्योंकि आपके घर में सबसे नील मणि, सबसे महंगा जो मणि है कृष्ण श्याम सुंदर, वो आपके घर में छुपा हुआ है, इसलिए पूरे जगत को पवित्र करने वाले ऋषि मुनि आपके घर में लाइन लगा रहे हैं। अब देखिए कौन भाग्यवान है, युधिष्ठिर महाराज की नारद मुनि। ऐसे नारद मुनि उनको बोल रहे हैं। तो क्यों भगवान छुपे हुए हैं उनके घर में? ये शुद्ध भक्ति का प्रभाव है। शुद्ध भक्ति का ऐसा प्रभाव है कि मुनि ऋषि लोग हजारों वर्ष तपस्या करके भगवान को ढूंढ रहे हैं, भटक रहे, भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। और वही भगवान यहाँ युधिष्ठिर महाराज के घर में एक साधारण मनुष्य की तरह खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सो रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप सीधी बात बोलेंगे तो इज वेस्टिंग इज टाइम, टाइम पास कर रहे हैं, पास टाइम। इधर टाइम पास कर रहे हैं, गप्पा मारे अर्जुन के साथ, वहां पर बड़े बड़े योग्य योग्य योग्यवान महा क्वालिफाइड लोग, वो उनको अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं कि प्रभु 1 मिनट टाइम चाहिए, आपका दर्शन करना है। वो भगवान उनका अपॉइंटमेंट रिजेक्ट कर रहे हैं सबका। और यहाँ कोई काम नहीं है, इनके साथ खेल रहे हैं भगवान, चौपड़ खेलते हैं, शिकार खेलते हैं। समझ में आ रहा है ना कॉन्ट्रास्ट का, ये कंपैरिजन कैसा हो रहा है। यहाँ हाईली क्वालिफाइड है, बड़े ऋषि मुनि, हजारों हजारों वर्ष तपस्या किए हैं, इनका टाइम का बहुत वैल्यू है, इनको भगवान टाइम नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर जो भगवान के भक्त हैं, साधारण गृहस्थ भक्त हैं, लेकिन भगवान इनके घर पे खेल रहे हैं। तो एक्चुअली देखने में साधारण है, देखने में साधारण गृहस्थ है, राजा है, वास्तव में भगवान की शुद्ध भक्ति उनके अंदर है। शुद्ध भक्ति भगवान को चुंबक की तरह एकदम आकर्षित करके घर में छुपा के रखा है। चुंबक जैसे कहीं जाता नहीं है, ऐसा भगवान उधर चिपके हुए हैं। यही इस श्लोक का अर्थ है, शुद्ध भक्ति की महिमा और पांडवों की महिमा इस श्लोक में नारद मुनि गा रहे हैं। श्लोक नंबर 44। अग्रतो वक्ष्यमाणाया हृदा भक्तेरनुक्रमात् विशषड्भिर्पदेरेतत् माहात्म्यं परिकीर्तितम्। अग्रतो वक्ष्यमाणाया हृदा भक्तेरनुक्रमात् विशषड्भिर्पदेरेतन् माहात्म्यं परिकीर्तितम्। कि आगे ये 3 प्रकार की भक्ति अनुक्रम से वर्णन किया जाएगा आगे। कौन सी 3 प्रकार की भक्ति? साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। इनका वर्णन आगे होगा। तो यहाँ पर हमने संक्षेप में उनका महिमा गाया, संक्षेप में बताया कि साधना भक्ति में 2 गुण है, क्लेशाग्नि और शुभदा। भाव भक्ति में 2 गुण है, मोक्ष लघुराकृत और शांदानंद विशेषात्मा सुदुर्लभा। और प्रेम भक्ति में शांदानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी। ये अभी हम संक्षेप में बताएं, बोले रूप गोस्वामी कहते हैं कि मैं संक्षेप में मैंने भक्ति का महिमा बताया, महात्मा बताया कि कैसे भक्ति में 6 गुण हैं। द्वेष षड्वीर 6 गुण है। द्वेष षड्वीर पदेर, इसका और एक अर्थ, द्वेष षड्वीर मतलब 12 श्लोक में मैंने महिमा सुनाया। देखिए तो 12 श्लोक होता है क्या? एनीवे मेरा संस्कृत में इतना मैं मतलब ये नहीं हुआ हूँ, अभी भी पक्का नहीं हूँ, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, द्वेष षड्वीर जो भी हो, प्रभुपाद ने यही बोला कि 2 क्वालिटी तीनों को, इसका प्रभुपाद ने ऐसा ही बताया। थोड़ा आगे किसको पूछ के बताएंगे। अच्छा आगे नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं। अभी
हो सकता है उधर प्रभुपाद की बुक में भी चैप्टर चेंज होगा यहाँ से, है ना, लेकिन हम इधर कंटिन्यू करते हैं, चैप्टर बाद में मैच कर लेंगे हम लोग। ओके। किंच स्वल्पापि रुचिरेव स्यात् भक्ति तत्त्वावबोधिका युक्तिस्तु केवला नैव यदस्या अप्रतिष्ठिता। तो अभी बता रहे कि भक्ति प्राप्त कैसे होगी, भक्ति प्राप्त कौन कर सकता है। भक्ति को सुदुर्लभ बताया, भक्ति में भगवान दिख जाते हैं सब, तो भक्ति क्या लाभ नहीं होगी, भक्ति लाभ कौन कर सकता है, उसकी योग्यता क्या है, तो भक्ति लाभ करने की योग्यता क्या है, ये प्रश्न उसका आंसर दे रहे हैं। किंच ऊपर है, इसमें नीचे है, तो योग्यता क्या है, स्वल्पापि रुचिरेव स्यात् भक्ति तत्त्वावबोधिका युक्तिस्तु केवला नैव यदस्या अप्रतिष्ठिता। अर्थ है स्वल्प, थोड़ा सा, रुचि, थोड़ा सा मन में इच्छा होना चाहिए। क्या इच्छा होना चाहिए, भक्ति तत्व को जानने की, भक्ति के बारे में जानने की। अगर किसी को थोड़ी सी मन में जिज्ञासा हो, थोड़ी सी जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमको भक्ति के बारे में जानना है, तो उसका एडमिशन हो जाएगा इसमें, वो इसमें प्रवेश कर पाएगा और वो आगे बढ़ जाएगा। तो इसमें प्रवेश करने के लिए स्वल्प रुचि चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, थोड़ी सी इच्छा होनी चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, युक्तिस्तु केवला नैव, कोई तर्क नहीं होना चाहिए। मतलब तर्क करने के लिए अगर कोई आता है केवल युक्ति के द्वारा, विश्वास नहीं, केवल युक्ति, तर्क, चैलेंजिंग जैसे मूड होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे फिर कोई अगर तर्क के लिए अगर ये पढ़ेगा, ये बुक पढ़ेगा, तर्क दिमाग में रख के पढ़ेगा, तो फिर उसको जल्दी बेनिफिट कम मिलेगा। लेकिन श्रद्धा के साथ कि हमको भक्ति चाहिए, तो उनको जल्दी फायदा होगा। तत्र प्राचीने रुक्तम यत्नेन पादितोप्यर्थ कुशलेरनुमातृभिः अभियुक्त तरेरन्येरन्यथेवोपपाद्यते। तो रूप गोस्वामी लिख रहे हैं कि देखिए, अगर कोई एक व्यक्ति, एक पंडित होता है, विद्वान होता है, वो एक अपना एक ओपिनियन, अपना एक समझ लीजिए डिस्कवरी, समझ लीजिए ओपिनियन करिए, उसका एक अपना थ्योरी, अपना एक थ्योरी प्रेजेंट करता है एक स्कॉलर, और दूसरा स्कॉलर तुरंत आकर के उसकी थ्योरी को खंडन कर देता है। ये हम जगत में देखते हैं, ये जगत में ऐसा दिखाई पड़ता है। बहुत ही मेहनत करके कोई व्यक्ति थ्योरी को प्रेजेंट करता है और बड़े आसानी से दूसरा व्यक्ति उड़ा देता है। इसलिए अगर भक्त रसामृत सिंधु ग्रंथ को भी अगर कोई इस दिमाग से पढ़ेगा कि हमको इसको उड़ाना है, उसको डिफीट करना है, जो लिखा है उसको हम, तो फिर वो भक्ति रसामृत सिंधु में एंटर नहीं कर सकता है। बोले आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमको जानना है इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं जानना चाहता हूँ, इसमें से कुछ मुझे मिलेगा, भगवान का अनुसंधान मिल जाएगा, ऐसा जिज्ञासा होना चाहिए, तब ठीक है। तो प्रॉपर मूड होना चाहिए, यही बोल रहे हैं, प्रॉपर मूड सेट कर रहे हैं। जैसे गुरु के पास जाते हैं तो लिख तद विधि प्रणिपाते न बोलते हैं ना, परिप्रश्ने न सेवया, तो मूड सेट कर रहे हैं इसमें श्लोक में। यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है रूप गोस्वामी ने लिखा है, उसका पहला लहरी, फर्स्ट वेव्स कंप्लीट होता है और दूसरा लहरी शुरू हुआ। इति श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु पूर्व भागे भक्ति सामान्य लहरी समाप्त है, सामान्य लहरी हुआ।
अभी द्वितीय लहरी साधन भक्ति, साधन भक्ति के बारे में भी शुरू करें हम लोग। देखते हैं जितना होता है चर्चा, प्रयास करते हैं। सा भक्ति साधनम भाव प्रेमा चेति त्रिधोदिता। तो भक्ति 3 प्रकार की है। भक्ति का 3 प्रकार बताया गया, साधना, भाव और प्रेम। साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तो साधना भक्ति करने से भाव भक्ति होगा, भाव भक्ति से प्रेम भक्ति होगा। तो साधना भक्ति का डेफिनेशन क्या है? अगले श्लोक में 2 नंबर श्लोक में साधना भक्ति का डेफिनेशन दिया जा रहा है। कृते साध्या भवेत् साध्य भावा सा साधनाभिता नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यं हृदि साध्यता। तो साधना भक्ति किसको कहते हैं? साधना भक्ति कहते हैं कि साधना भक्ति वो है जिसको करने से भाव भक्ति प्राप्त होगा। साधना भक्ति वो है जिसको करने से जो साध्य होगा, उसका साध्य होगा भाव, साध्य भावा। साधना भक्ति जब परफेक्शन होगा, साधना का जो परफेक्शन होगा, उसमें भाव प्राप्त हो जाएगा। हम अभी ऐसे ही करेंगे बिना भाव का। हम अभी साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भाव नहीं है। लेकिन जिस दिन भाव प्राप्त हो गया, वो साधना भक्ति का हमारा परफेक्ट हो गया। ये साधना भक्ति का परफेक्शन है। हम पहले ऐसे ही करते हैं, ठीक है, करना है, 16 माला जप करना है, भगवान को भोग लगाना है, तो एक ऑर्डर है गुरु का, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन करते करते जब हमको थोड़ा थोड़ा भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होगा भक्ति करते करते, लेकिन जब पूरा भाव भक्ति, भाव के स्तर पे हम करने लग जाएंगे, भाव आ जाएगा करने में, तो हमारा साधना भक्ति सफल हो गया। तो साध्य होना चाहिए भाव, और साधना हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस करें ताकि भाव पूर्वक हम कर पाए। इसलिए प्रभुपाद ने नाम रखा कृष्ण भावनामृत। भावना, भाव में हम भक्ति करना शुरू करें। तो ये भाव क्या है? वो क्या भाव भक्ति कहाँ से आ रहा है? वो नित्य सिद्धस्य भाव से प्राकट्यम हृदि साध्यता। वो जो भाव है वो नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध मतलब वो हृदय में ऑलरेडी है। वो जो भगवान के प्रति भाव हमारे हृदय में है, वो भाव। लेकिन अभी दुर्भाग्य के कारण हम लोग का मतलब ड्यू टू सिचुएशन वो भाव हमारा दब गया है, छुप गया है, भाव प्रकट नहीं हो पा रहा है। ऐसा एनवायरमेंट में हम लोग है ना, इस एनवायरमेंट में वो भाव पूरा सप्रेस हो गया, वो भाव सप्रेस हो गया है। तो वो साधना करने से वो भाव प्राकट्यम हृदय साध्यता, हृदय में जो भाव है वो प्रकट हो जाएगा। इसलिए भाव भक्ति को क्रिएट नहीं करना है, मैन्युफैक्चर नहीं करना है, सृष्टि नहीं करना है, वो है सबके हृदय में भाव है, भगवान के प्रति भाव है। लेकिन वो उसको खाली वापस उसको जगाना है, उसको प्रेरित करना है वापस भगवान के प्रति। ये हो गया साधना भक्ति का डेफिनेशन। साधना भक्ति वो है जिससे हमारा, तो साधना भक्ति का अपने में कोई प्रयोजन नहीं। अगर भाव भक्ति प्रकट हो जाएगा तो फिर साधना भक्ति की जरूरत नहीं। वही साधना भक्ति भाव भक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा, भाव भक्ति आ जाएगा, वही असली भाव भक्ति है। पहले इसको पहले साधना नाम दिया जा रहा है क्योंकि है नहीं, भाव नहीं है इसलिए। सा भक्ति सप्तमा स्कंदे
भंग्या देवर्षिणोदिता। वो जो साधना भक्ति है उसको 7वें स्कंद में, भागवतम के 7वें स्कंद में देवर्षि नारद मुनि ने इस साधना भक्ति का एक इंडिकेशन दिया है, हिंट्स दिया है, हिंट्स। कैसे हिंट्स दिया है तो देखिए, 7वें स्कंद में 7वां स्कंद पहला अध्याय श्लोक नंबर 31, इसमें नारद मुनि कहते हैं, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। हमको केनापि उपाय न, किसी भी उपाय से, एनी हाउ, हमारे मन को कृष्ण में निवेश करना है। तो मन को कृष्ण में निवेश करना ये साधना है। लेकिन जब निवेश करेंगे, निवेश करते करते उसमें से भाव उदय हो जाएगा। लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए मन को कृष्ण में निविष्ट करके रखना, वो हमारा प्रयास। मन को कृष्ण में निवेश करना हमारा प्रयास होना चाहिए। और ये प्रयास करने से भाव प्रकट हो जाएगा। भाव हृदय में कृष्ण से जैसे ही कनेक्शन होगा तो भाव भक्ति प्रकट हो जाएगा। हमको एक अचानक एक एग्जाम्पल याद आएगा, पता नहीं कितना हम लोग बद्ध जीव है, हम लोग का परफेक्ट नहीं है, एग्जाम्पल कितना परफेक्ट है पता नहीं, लेकिन जैसे याद आ गया कि हम जैसे इलेक्ट्रिक का तार है, हाँ इलेक्ट्रिक का तार है, और उसको हमको एक दूसरा इलेक्ट्रिक का तार है, तो एक इलेक्ट्रिक तार में बिजली चल रहा है और दूसरा एक तार है उसमें बिजली नहीं है। तो हम उसको जब तार को जोड़ेंगे तो उसमें बिजली प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा दूसरे तार में। तो जो इंजीनियर है उसको बिजली को कनेक्ट नहीं करना है, उसको कनेक्ट क्या करना है, खाली तार को। तार को कनेक्ट करने से बिजली खुद अपना उसमें चली जाएगी। तो मुझे ये एग्जाम्पल थोड़ा दिमाग में अच्छा लग रहा है कि हमको मन को कृष्ण में लगाना है। वो मन को कृष्ण में लगाना मतलब तार को जोड़ने जैसा। लेकिन भाव भक्ति जो है वो अपना चलने लग जाएगी। वो कृष्ण से हमारे अंदर कनेक्शन, मन को जब लगा देंगे तो मन के अंदर भाव भक्ति खुद फिर बिजली के करंट जैसी चली जाएगी। वो बिजली का करंट का काम करेगी भाव भक्ति। उसमें हम लोग हाथ नहीं लगा सकते, बिजली में हम लोग हाथ नहीं लगा सकते, भाव भक्ति में हम कुछ कर नहीं सकते। हमारा काम खाली वो तार वार को जॉइंट लगाना, वो हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में। तो मतलब मन को कृष्ण में लगाना हमारे हाथ में। अभी मन को कृष्ण में लगाया, कीर्तन किया, जप किया, हमारे हाथ में। लेकिन जो भाव भक्ति का जो प्रवाह है, बिजली का प्रवाह, वो अपने आप चलेगा। हमको खाली कनेक्शन बना के रखना है। ये मुझे अभी जस्ट, तो वो हमारे किसी के कंट्रोल में नहीं है। वो बिजली को कंट्रोल करना किसी का हाथ में नहीं है। भाव भक्ति प्रेम भक्ति को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और उसको इंजीनियर बना नहीं रहा है, क्रिएट नहीं कर रहा है। वो तो खाली इसको कनेक्ट, तार वार को जोड़ता है, बिजली को कुछ नहीं करता है। बिजली क्या है, नित्य सिद्ध। भाव भक्ति नित्य सिद्ध है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। भाव भक्ति खाली उसको कनेक्शन करवाना है। ओके, आगे श्लोक नंबर 5। वैधिरागानुगा चेति साध्विधा साधना भिदा। तो ये साधना भक्ति, ये जो कनेक्शन है, जोड़ना भगवान से, ये जो इंजीनियर इलेक्ट्रिशियन आके जोड़ता है तार को, जोड़ने का 2 प्रकार है। 2 प्रकार से आप जोड़ सकते हैं, कनेक्शन लगा सकते हैं। वैधि रागानुगा, एक तो वैधि पद्धति है मतलब फॉर्मल, और रागानुगा इनफॉर्मल। एक ऑफिशियल तरीका है जिससे आप कनेक्शन जोड़ सकते हैं, और एक के इनफॉर्मल है, बिना ऑफिशियल है, रागानुगा प्रेम पूर्वक। एक स्पॉन्टेनियस लव, प्रभुपाद बोलते हैं स्पॉन्टेनियस लव। यद्यपि प्रेम भक्ति बहुत ऊपर है, लेकिन यहाँ पर भी वो प्रेम शब्द को यूज किया जा रहा है।
दूसरे अर्थ में स्पॉन्टेनियस लव। तो स्वाभाविक नेचुरल प्रेम, नेचुरल लव दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक हो गया वैधि। वैधि मतलब हमको भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है, कृष्ण के प्रति हमारा कोई आकर्षण नहीं, लेकिन जब गुरुदेव ने कहा कि कृष्ण का नाम जप करो, कृष्ण भगवान है, तो भगवान है तो उनका नाम जप करना चाहिए, इसलिए कर रहे हैं, वो वैधि हो गया कनेक्शन। और एक कनेक्शन हो गया नहीं, हमको कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है, कृष्ण बहुत सुंदर है, हमको उनके प्रति आकर्षण है, इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं उनको प्राप्त करने के लिए। तो ये दो हो गया, रागानुगा और वैधि। तो वैधि भक्ति का डेफिनेशन श्लोक नंबर 6। तत्र रागानवाप्तत्वात् प्रवृत्तिरुपजायते। ये नंबर श्लोक का एक लाइन इधर है, एक लाइन उधर है। शासनेनैव शास्त्रस्य सा वैधिर्भक्तिरुच्यते। तत्र रागानवाप्तत्वात् प्रवृत्तिरुपजायते। शासनेनैव शास्त्रस्य सा वैधिर्भक्तिरुच्यते। वैधि भक्ति कनेक्शन, वैधि कनेक्शन, वैध कनेक्शन है, रागानुगा कनेक्शन है। वैध और अवैध बोलते हैं। अवैध शब्द कितना अप्रोप्रिएट है पता नहीं। वैध और अवैध, वैध मतलब आप ऑफिशियल हो गया, परमिशन लेके आप बिजली का कनेक्शन ऐसे तार लगा के घर में लगा लेंगे, जैसे करते बंगाल में, तो कोई मना नहीं करता है, कोई गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, तार लगा दिया और बिजली घर में चल रहा है, कोई बिल विल कुछ नहीं, वो अवैध कनेक्शन हो गया। तो अभी पता नहीं है कितना एग्जाम ठीक रहेगा, आगे जाके पता चलेगा, देखते हैं। लेकिन ये वैध, वैधि भक्ति क्या है वो बताता हूँ। वैधि भक्ति मतलब यत्र राग अनावप्त, राग नहीं है, भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है, भगवान के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन फिर क्यों कर रहे भक्ति? शासने नहीं, वह शास्त्र, शासन की वजह से कर रहे हैं। शासन किसका? शासन शास्त्र का। शास्त्र कहता है कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, जन्म मत गवाओ, नरक में जाओगे, भोगना पड़ेगा, भगवान के तुम अंश हो, भगवान की भक्ति करो, भगवान के तुम पुत्र हो, संतान हो, हाँ क्या हो, अमृतस्य पुत्रा, भगवान के पुत्र हो, भगवान की, तुम्हारे पिताजी बहुत धनी है, उनकी भक्ति करो, ऐसा शास्त्र कहता है। तो शास्त्र के शासन से भक्ति कर रहा है, तो वो वैधि भक्ति हो गई। इसका उदाहरण 7 नंबर श्लोक में दिया हुआ है। वैधि भक्ति का उदाहरण फिर से नारद मुनि। हाँ, नारद मुनि हम लोग को सब जगह हेल्प करते हैं, नहीं नारद मुनि का बाद में, पहले इनका है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं। परीक्षित महाराज अपना घर बार त्याग करके 7 दिन में मृत्यु होने वाला था। ओके, श्लोक नंबर 6 वैधि भक्ति। वैधि भक्ति का डेफिनेशन है यत्र रागान अवप्तत्वात् प्रवृत्तिर उपजायते। हमें राग मतलब यहाँ आसक्ति, भगवान के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है, तो फिर भक्ति क्यों करेंगे? अगर भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है तो भक्ति क्यों करेंगे? तो ऊपर का लाइन देखिए, 6 नंबर श्लोक, आधा आधा हो गया, आधा ऊपर आधा नीचे। क्यों करेंगे? शासन नहीं, वह शास्त्र से, शास्त्र का शासन। शास्त्र कहता है कि हे मानव, तुमने मनुष्य जन्म पाया है, बहुत दुर्लभ है, इस जन्म को गंवाओ मत। हाँ, तुम नहीं तो फिर जन्म मृत्यु के चक्र में डूबे फंसे रहोगे। इस संसार से बाहर निकलना है तो संसार के जो मालिक हैं उनकी भक्ति करो, उनकी भक्ति करने से तुम संसार से बाहर निकल जाओगे, उनके धाम चले जाओ। बहुत तुम्हारे पिता है, बहुत धनी है, बहुत ऐश्वर्यवान है, वहां सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, वहां पर सच्चिद आनंदमय शरीर मिलेगा, कल्प वृक्ष है, ये वो। तो भक्ति करो भगवान का, शास्त्र बोल रहा है।
इसलिए कर रहे हैं, वो वैधि भक्ति है। भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है, लेकिन शास्त्र कहता है इसलिए कर रहे हैं, वो वैधि भक्ति है। इसका उदाहरण दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी को कोट करके रूप गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं। तो परीक्षित महाराज का जब 7 दिन में मृत्यु होने वाला था, तो वो गंगा के किनारे प्रायोपवेशन करके बैठ जाते और सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं, हे ऋषिवर, आप बताइए कि जो व्यक्ति मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या जपना चाहिए, क्या ध्यान करना चाहिए, क्या तपस्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, उसको क्या सोचना चाहिए, ये बताइए आप। तो उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिनको मृत्यु से बचना है, जो जन्म मृत्यु के चक्र से बचना चाहते हैं, परमानेंटली अभय प्राप्त करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि उनको चाहिए कि जो सब आत्माओं के आत्मा है, आत्मा ही नित्य है, लेकिन आत्मा के आत्मा है, जो भगवान है, सब जीवों को पालन कर रहे हैं, और जो ईश्वर है, सब जीवों को नियंत्रण करते हैं, और जो हरि है, उनका उनके नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, श्रोतव्य है, उनका कीर्तन करना चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए। तो यहाँ पर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जो नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति करने को कहा सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को। लेकिन ये वैधि भक्ति में आएगा, क्योंकि अगर किसी को जन्म मृत्यु चक्र से अभय प्राप्त करना है, तो उनको भगवान का नाम रूप गुण लीला श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम ये करना चाहिए। ये शास्त्र का आदेश है, इसलिए हम कर रहे हैं। इसको कहते हैं वैधि भक्ति। वैधि भक्ति के और भी उदाहरण है अगले श्लोकों में भी। पद्म पुराण का श्लोक है, स्मर्तव्या सततं विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित् सर्वविधि निषेधास्यो एतयोरेव किंकरा। तो कहते हैं स्मर्तव्य मतलब स्मरण करना चाहिए, सततम हमेशा निरंतर स्मरण करना चाहिए, विष्णु का स्मरण करना चाहिए निरंतर। विस्मर्तव्य मतलब भूलना, न जातु नहीं चाहिए, कभी भी भूलना नहीं चाहिए विष्णु को। सर्व विधि निषेधास्युर एतयोरेव किंकरा, जितने भी विधि हैं, जितने भी निषेध हैं, सब के सब इन दोनों विधि निषेध के किंकर हैं। ये थोड़ा अच्छे से समझना चाहिए, ये जो श्लोक है ना, इसको अच्छे से समझना चाहिए। ओके, यहाँ पर आप देखिए 2 शब्द है, एक लिखे स्मर्तव्य, एक विस्मर्तव्य। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लीजिए, बोर्ड को दिमाग में लगा लीजिए। स्मर्तव्य मतलब रिमेम्बरिंग, विस्मर्तव्य फॉरगेटफुल। तो ये 2 क्या है, विधि और निषेध। विधि मतलब टू डू, कुछ करना है, तो टू डू क्या है, रिमेम्बर कृष्णा, स्मर्तव्य विष्णु। और निषेध क्या है, विस्मर्तव्य मतलब फॉरगेट, किसको, कृष्णा। तो फॉरगेटिंग कृष्णा इज निषेध और रिमेम्बरिंग कृष्णा इज विधि।
ये पहले दिमाग में बैठ गया। विधि, रिमेम्बरिंग कृष्णा, निषेध, फॉरगेटिंग कृष्णा। अभी बोलते कि सर्वे विधि निषेधास्योर एतयोरेव किंकरा। शास्त्रों में जितने भी विधि हैं, ऑल द विधि, विधि क्या है? विधि मतलब करना, करने में जो एकादशी करो, हाँ, उसके बाद मंगलारती करो, बुक रीडिंग करो, जितना भी विधि है, विधि विधि सबको अगर आप, सबको अगर एसेंस निकालेंगे तो क्या होगा? रिमेम्बर कृष्णा, ये राजा है। रिमेम्बर कृष्णा राजा है और बाकी सब उनके सेवक है। और फॉरगेटिंग कृष्णा इज राजा है और जितने भी बाकी उनके सेवक है। तो फॉरगेटिंग कृष्णा के सेवक क्या है? मतलब नेवर फॉरगेट कृष्णा, कृष्ण को भूलो नहीं। ये निषेध का राजा है, तो निषेध का राजा है, कृष्ण को भूलो मत। तो इसके अंदर में सेवक क्या होंगे? कोई चैट बॉक्स में लिखिए इसका सेवक क्या होगा। आप बोलेंगे कि निषेध का राजा है, कृष्ण को भूलो मत, डोंट फॉरगेट कृष्णा। तो इसके सर्वेंट्स कौन होंगे? कमेंट में लिखिए सर्वेंट्स क्या होंगे, एक दो सर्वेंट्स लिखिए तो समझूंगा कितना समझ में आ रहा है, कम्युनिकेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं। कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जी राम कृष्ण, रॉन्ग रॉन्ग, बलराम कृष्ण यू आर टोटली रॉन्ग। चार नियम, यस। अज्ञान, वैष्णव का साथ, वैष्णव का साथ कितना बड़ा गलत है आपका आंसर। विनय अग्रवाल को टोटली रॉन्ग। मैं समझे नहीं आप मेरा क्वेश्चन। निषेधों का राजा पूछ रहा हूँ, आप विधि का राजा बता रहे हैं। निषेधों का राजा है कि नेवर फॉरगेट कृष्ण, तो उसका सर्वेंट्स कौन है? मार्जनम, रॉन्ग, you are going wrong, Rama Krishna को you are going wrong, you are not understanding at all. भोग विलासी का संग, राइट, विदाउट भोग, ये राइट। माया, माया एक बहुत वेग वर्ड है, स्पेसिफिक नहीं। सर्वेंट्स तो गोइंग टू पार्टी, ओके ठीक है। प्रजल्पो, डिजायर, राइट। संशय, राइट। संशय को नहीं बोल सकते, संशय नहीं आएगा। भौतिक लोगों से दूरी, राइट। ओके, तो निषेध आप लोग को ठीक से समझना होगा। कुछ लोगों ने ठीक से आंसर दिया, कुछ लोगों ने बहुत गलत आंसर दिया। निषेध है जुआ खेलना, जुआ खेलना निषेध। ये एक सर्वेंट है। किसका सर्वेंट है? कृष्ण को मत बोलो, वो राजा है। डोंट फॉरगेट कृष्ण इज किंग एंड डोंट गैम्बल इज सर्वेंट। डोंट इंटॉक्सिकेट, सर्वेंट। डोंट इलिसिट सेक्स, ये सर्वेंट है। डोंट मीट ईटिंग, ये सर्वेंट हो गया। डोंट ड्रिंक, डोंट स्मोक, डोंट गो टू ना दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। जिसमें डोंट डोंट आएगा वो सब सर्वेंट्स है। लेकिन सब डोंट्स का राजा कौन है? डोंट फॉरगेट कृष्णा। ओके, या इसी प्रकार सब डूज का राजा क्या है? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, स्मर्तव्य सततम विष्णु। सततम मतलब ऑलवेज। So always remember Krishna is the king and its servants are chant Hare Krishna is servant. Okay. Attend Mangalarti is servant. Attend Bhagavatam class servant. Do association servants. लेकिन इसका राजा कौन है? Always remember Krishna is the king. यहाँ वर्ड यूज किया गया किंकर। किंकर मतलब सर्वेंट, सर्वेंट का ऑपोजिट राजा होता है, तो राजा वर्ड इज फिट होता है इस श्लोक के लिए। किंग्स एंड सर्वेंट्स। तो अभी
यहाँ पर एक्चुअली विधि निषेध मतलब भक्ति के अंगों को बोलने से नहीं होगा काम एक्चुअली। अगर हम भक्ति के अंगों को बोलेंगे तो गड़बड़, क्योंकि रिमेम्बर कृष्ण इटसेल्फ इज भक्ति। इसलिए यहाँ पर जो विधि निषेध की बात है वो वर्णाश्रम धर्म की बात है। वर्णाश्रम धर्म में जितने भी रूल्स है ना कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, एकादशी करना चाहिए, अतिथि की सेवा करनी चाहिए, गाय की पूजा करना चाहिए, वो सब जो है वो सर्वेंट्स है। उसका असली लक्ष्य भगवान को स्मरण करना। अगर कोई भगवान को स्मरण करता तो सब हो गया, वर्णाश्रम पूरा कंफर्म हो गया। बाकी जब करना है सब इसमें एक्चुअली नहीं आ सकता है। वो हम बोल दिया लेकिन एक्चुअली नहीं आ सकता, क्योंकि वो इटसेल्फ इज भक्ति है। यहाँ तो हम साधना भक्ति का डेफिनेशन ढूंढ रहे हैं। ओके, हरे कृष्ण। तो हो गया। अभी यहाँ रूप गोस्वामी ये एस्टेब्लिश करते हैं कि यहाँ बोलने का अर्थ क्यों को एक श्लोक क्यों आया इधर कि वैदिक भक्ति का हम डेफिनेशन ढूंढ रहे थे। वैदिक भक्ति क्या थी? वैदिक भक्ति है कि शास्त्र का शासन है कि हमें शास्त्र के शासन के हिसाब से भगवान की भक्ति करते वैदिक है। अभी इस श्लोक के द्वारा रूप गोस्वामी ने पूर्ण वर्णाश्रम सिस्टम को भक्ति में डाल दिया। कैसे डाल दिया कि आप कोई भी बुक खोलेंगे, मतलब 4 वेद 18 पुराण, कोई भी श्लोक खोले कहीं पर भी आपको 2 चीज मिलेगी, ये करना ये नहीं करना है। हाँ, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ये 2 चीज मिलेगी। लेकिन भक्ति नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी वो भक्ति कहलाएगी। ये बात रूप गोस्वामी एस्टेब्लिश कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से सुनिए कि 18 पुराण 4 वेद में लाखों लाखों बातें बताई है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उसमें भक्ति नहीं दिख रही है आपको, भक्ति दूर दूर तक नहीं दिख रही है, लेकिन वो वो सर्वेंट्स हैं। जो सबसे बड़ा जो विधि है भगवान को स्मरण करो, उसका वो सर्वेंट है। इसलिए इनडायरेक्टली वो भक्ति को सपोर्ट कर रहा है। वो जितने भी विधि है वो भक्ति को सपोर्ट कर रहा है, और जितने भी निषेध है वो वो भी भक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि तुम भगवान को मत भूलो, क्योंकि वो किंग है, उनके सर्वेंट्स। इस तरह से इस श्लोक के द्वारा, पद्म पुराण के श्लोक के द्वारा रूप गोस्वामी ने एंटायर वर्णाश्रम सिस्टम को भी भक्ति के अंदर डाल दिया, भक्ति के अधीन हो गया। भक्ति का जो प्रिंसिपल है वो किंग हो गया, और बाकी सब प्रिंसिपल हो गए सर्वेंट्स हो गए। यही बात अगले श्लोक में और स्पष्ट रूप में बोल रहे रूप गोस्वामी। इति असोष्याद् विधि नित्य सर्ववर्णाश्रमादिषु नित्यत्वे अप्यस्य निर्णीतम् एकादश्यादिवत् फलम्। तो वर्णाश्रम में जितने भी विधियां हैं, हाँ जितने भी विधि हैं, आप वर्णाश्रम में अब बहुत सारी विधियां हैं। उस विधि में आप अगर देखेंगे कि विधियों को पालन करने से कुछ फलों का बताया वर्णन कि ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा। वो जो फलों का वर्णन है वो खाली दिया है, लेकिन असली फल क्या है? असली फल है वो लोग वैदिक भक्ति में पहुंच जाएंगे, वो असली फल है। वर्णाश्रम में जो नियम विधियां हैं, विधियों को दिख रहा है कि दूसरा फल है, उनको उनका इमीडिएट ऑथोरिटी कोई और है, लेकिन अल्टीमेटली उनका राजा है, ये वैदिक भक्ति उनका राजा है। जितने भी नियम है उनका राजा है वैदिक भक्ति। तो जिस प्रकार एकादशी, हाँ एकादशी करने से बोलते हैं ना, एकादशी करने से पुत्र प्राप्ति होगी, मोक्षदा एकादशी करने से मोक्ष प्राप्त होगा, फिर पुत्रदा एकादशी पालन करने से पुत्र प्राप्ति होगी, ये सब लिखा है। लेकिन असली में वो थोड़ी एकादशी भक्ति जननी है, भक्ति को जन्म देती है ना। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, तो एकादशी से भक्ति प्राप्त। लेकिन शास्त्र में क्या बोलते हैं? एकादशी करने से तुमको ये प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा, ऐसा लिखा है। इसी प्रकार जितने भी विधि निषेध है वर्णाश्रम में, वो अपरेंटली लग रहा है कि वो भौतिक है, सकाम है, भौतिक काम दिख रहा है, लेकिन उनका अल्टीमेटली उनका लक्ष्य है वैदिक भक्ति को प्राप्त करना। तो समय हो चुका, लेकिन इसको कंप्लीट करना है मेरे ख्याल से, और 1-2 श्लोक करने से टॉपिक कंप्लीट होगा।
इसमें वर्णाश्रम का बात है अगले 2 श्लोकों में। एक 2 श्लोक और कर लेता हूँ तो वर्णाश्रम वाला कंप्लीट हो जाएगा। यथा एकादशी तो व्यक्तम एवोक्तम। एकादश स्कंद में ये बात जो अभी मैंने जो बात बताई, जो रूप गोस्वामी ने बताया जो बात, वो 11वें स्कंद में स्पष्ट की गई है। कैसे स्पष्ट की है? मुख बाहुरुपादेभ्यो पुरुषस्याश्रमेशः चत्वारो जग्गिरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक् येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरं न भजन्त्यवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यधः। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरं न भजन्त्यवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यधः। तो यहाँ पर 11वें स्कंद में कहा गया है कि जो भगवान का जो विराट रूप है, उस विराट रूप से उनके शरीर से वर्णाश्रम की सृष्टि हुई। उनके हाथों से क्षत्रियों का जन्म हुआ। हाँ, उनके मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ, उनके पेट से वैश्यों का जन्म हुआ, उनके पांव से शूद्रों का जन्म हुआ। ऐसे पूरा वर्णाश्रम भगवान के शरीर से सृष्टि हुआ है। इसलिए जो आत्म प्रभवम, जिन भगवान से क्षत्रियों की, ब्राह्मणों की और वैश्यों और शूद्रों की उत्पत्ति हुई है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने उत्पत्ति करने वाले भगवान की अगर भक्ति नहीं करेंगे तो वो स्थानात् भ्रष्टा पतन्ति अधः, वो अपने स्थान से पतित हो जाएंगे। मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहेंगे, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं रहेंगे, वैश्य वैश्य नहीं, शूद्र शूद्र नहीं रहेंगे, अगर अपने को उत्पत्ति करने वाले प्रभु की भजन नहीं करेंगे। तो ये श्लोक क्यों आया? ये श्लोक इसलिए आया कि यहाँ पर रूप गोस्वामी एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि इवन वर्णाश्रम को भी लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना। वर्णाश्रम भक्ति पे पहुंचाता है। अगर भक्ति पे नहीं पहुंचाता है तो फिर वो वर्णाश्रम से गिर जाएंगे, वो लोग रहेंगे नहीं वर्णाश्रम में, अपने स्थान से गिर जाएंगे अगर भक्ति नहीं करेंगे। तो इसका मतलब जो आगे कहा गया कि वैधि भक्ति ही वर्णाश्रम सिस्टम के जितने भी नियम है उसका राजा है, वैधि भक्ति। वर्णाश्रम के जितने भी विधि निषेध है उनका लक्ष्य है भगवान का भक्ति पे लेके आना। तो यहाँ पर कंफर्म हुआ 11वें स्कंद से। तत्र फलम च तत्रैव एवं क्रिया योगपते पुमान् वैदिक तांत्रिके अर्चन उभयत सिद्धिम मत्तो विन्दत्यभीप्सिताम्। भगवान इधर कह रहे हैं 11वें स्कंद में भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रकार शास्त्रों में क्रिया, योग और पथ अलग अलग प्रोसेस दिया हुआ है। इन प्रोसेस कुछ वैदिक प्रोसेस, कुछ तांत्रिक प्रोसेस है। चाहे वैदिक हो चाहे तांत्रिक हो, तांत्रिक मतलब पंचरात्र, दोनों प्रकार से वो मेरी अर्चना करते हैं। मेरी अर्चना करने से उनको सिद्धि मिलती है सबको, नहीं तो उनको सिद्धि नहीं मिलेगी। तो इनडायरेक्टली सब लोग भगवान की अर्चना करते हैं, भक्ति करते हैं, नहीं तो किसी को अपनी सिद्धि भी कहीं पर नहीं मिलेगी। तो ठीक है, यहाँ रखते हैं हम लोग। श्लोक नंबर 13 से कल आरम्भ करेंगे। 13 नंबर श्लोक भी इससे कनेक्टेड है। उसके बाद 14 से चैप्टर चेंज हो रहा है, चैप्टर नहीं मतलब टॉपिक चेंज होगा 14 नंबर श्लोक से। अधिकारी मतलब योग्यता किसको, वो आगे बताएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, मैं यहाँ पर इसको स्क्रीन को उठाता हूँ। आप लोग का कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। तो श्लोक 27 में आपने 4 पॉइंट लिखवाया है सुभद्रा का, और बुक में 3 पॉइंट ही दिया हुआ है। हाँ, वो एक पॉइंट मिक्स किया हुआ है उसमें। पहला नंबर पॉइंट दो लाइन एक साथ हाँ, लिखा है, एक ही अच्छा बात है। ठीक है, तो हम 4 ही बेटर रहेगा मतलब। ठीक, चार ओके। चार लिखा। और किसी का क्वेश्चन है हाथ उठाइए।
सुधा जोगी प्रभु, यस अनम्यूट करो। सुधा गुप्ता माता, अनम्यूट करिए। হরে হরে কৃষ্ণ দাদা। यस প্রভু এটা একটু বোঝার চেষ্টা করছি, মানে একটু বেশি মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। although I am trying to understand this book in the course of samanya bhakti, Prabhuji, there is 4 types of pap, that bijam, kutam, prarabdha, aprarabdha. So when we do Vishnu bhakti, all this pap is removed from the body, from our heart. Or yes. chanting, Yes, that means when we do chanting, all this pap is removed. yes. So Prabhuji, the first thing is that if we are calculating that by doing Harinam we are removing our pap, so in some way it is not in the namaprad of it that we are pushing towards punyakam. Yes, it is namaprad. If you think like that, then it is namaprad. If you think that I will commit offense, if I make plan for committing offense, and after that I will chant this many names to remove that offense, that is aparad. So that means this bijam, kutam, prarabdha, aprarabdha is not, it is just backdated, not from today, but we have it from the past life. To remove the past life. नहीं, पाप दूर होगा, वो तो भगवान तो उनका काम करेंगे, लेकिन हम अगर भगवान को अपने इस तरह से मिसयूज करेंगे, इसको एडवांस तब अपराध होगा। पाप तो दूर होगा। मतलब हम लोग अगर प्लानिंग करके पाप करेंगे कि हाँ हम पाप करेंगे, फिर नाम से उसको धो देंगे, ऐसा करेंगे तो नाम के प्रति अपराध होगा। Okay. So when we do chanting, so removing this papa karma will happen, but that doesn't mean it is a punya karma. Right. And Prabhuji, in relation to me, suppose I am having, still we have kutam, bijam in our heart still. That's why we have this anarthas. So we if I compare to myself, I am not even in samanya bhakti then. No, we are no. I am also not in samanya bhakti. I don't know what about you, but हमारा भी अभी क्लेशाग्नि वाला चल रहा है। क्लेशाग्नि वाला हम लोग गाड़ी तो क्लेश सामान्य नहीं, साधना भक्ति। We are in sadhana bhakti now. But pap, these 4 paps were in samanya bhakti, no? No, it is in sadhana bhakti. Okay. आप ठीक से श्रवण नहीं कर रहे, इसका मतलब साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति 3 है। साधना भक्ति में दो उड़ता है, क्लेशाग्नि शुभदा। सामान्य भक्ति में जनरल डेफिनेशन, जनरल। सामान्य मीन्स जनरल, you know very well, सामान्य Bengali word. सामान्य जनरल डेफिनेशन, real definition beginning from sadhana bhakti. And Prabhu, is this a form of yoga? Can we reciprocate this form as a yoga ladder process also? हाँ, योगा ladder से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। ओके, और लोग कुछ बोलिए, क्वेश्चन पूछे तो समझ में आएगा कि इनको तो बोलने के हमको ऊपर से जाना है, तो अभी बाकी लोगों का क्या हालत है, कैसे समझेंगे? आप लोग संस्कृत श्लोक फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? स्क्रीन के ऊपर Yes, हम स्क्रीन के ऊपर दे रहे हैं, आप लोग को व्हाट्सएप में दिया है, उसको प्रिंट आउट करके सामने रखिए। अगर नहीं फॉलो कर पा रहे तो प्रिंट आउट करके बुक फॉर्म में अपने सामने रखिए, फिर उसको टिक करते हैं, उस पे उसके ऊपर ही नोट करते जाइए, श्लोक के ऊपर डायरेक्ट। and one more probably which I point want to know about this Rupa Goswami, the 5th, the Mimamsa. What is this Mimamsa, Prabhu? Karma Mimamsa and Jnana Mimamsa. कहाँ लिखा है? In the 5th sloka. Mimamsa Kava Bhavagne
मीमांसा का दौड़, मीमांसा मतलब आर्गुमेंटेटिव, लॉजिशियन, ठीक है, जो डिबेट करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, वो मीमांसा के बड़भाग ने लिखा है। जो तर्क करते हैं ना, तर्क, उनको उनको उधर इंडिकेट किया है। तो तर्क करने वाले लोग भक्ति रसामृत सागर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। भक्ति रसामृत एक सागर है, इसमें जो दावानल है, मैंने तो अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको पता नहीं। दावानल का उदाहरण दिया था ना, ज्वालामुखी का। क्या उसको नहीं, दोबारा सुनिए अगर आप, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, नॉट कंसंट्रेशन इज नॉट देयर, maybe you are not giving good concentration, so you read here again the lecture। कि ज्वालामुखी जो है वो समुद्र के अंदर होता है, ज्वालामुखी, और वो जलता रहता है, जलता रहता है, और बहुत जंतु जानवर को जला देता है ज्वालामुखी। तो भक्त रूप गोस्वामी बोलते हैं कि ये भक्ति रसामृत सिंधु को ज्वालामुखी नहीं जलाए। कौन सा ज्वालामुखी? जो तर्क वितर्क करने वाले लोग भक्ति रसामृत सिंधु को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। दोनों अर्थ है कि भगवान को प्रार्थना करते कि वो लोग इसमें नहीं ढुके। दूसरा, अगर वो ढुकेंगे भी तो इसको, भक्ति रसामृत सिंधु इतना सॉलिड ग्रंथ है कि वो लोग कुछ कर भी नहीं कर पाएंगे। They cannot enter and disturb। ये दोनों बात होता है। और किसी को कुछ? ओके, क्वेश्चंस चैप्टर 2 का क्वेश्चन मैं आज डाल देता हूँ, अभी रात को, नहीं तो आप लोग कल स्टडी करिए, बिफोर क्लास जितना हो सकता है ट्राई करिए, चैप्टर 2 को स्टडी करके क्वेश्चन आंसर सोल्व करने का प्रयास करिए, ताकि क्लास में फिर अपडेट रहेंगे आप क्लास में। ओके, हम लोग गाड़ी बहुत स्लो जा रहा है एक्चुअली, एक स्लो को कवर करें ना, इसलिए। एक्चुअली ये जो श्लोक है, एक नेक्टेरियन ड्रॉप्स है, नेक्टर है, भागवतम का नेक्टर है। रूप गोस्वामी ने भागवतम को चर्न करके वो नेक्टर निकाला है, पूरे भागवतम को मंथन करके एक श्लोक को निकाला है। ये ऐसे श्लोक नहीं है, ये सब श्लोक मेमोराइज करने जैसा है। जो लोग, बहुत लोग मेमोराइज करते हैं श्लोकों को, और इस एक श्लोक का अनुवाद, तात्पर्य डीपली स्टडी करना चाहिए, तब भक्ति रसामृत को आप आस्वादन कर पाएंगे। एक्चुअली ये जो श्लोक है, इसका कमेंट्री जीव गोस्वामी ने षड संदर्भ में बहुत सुंदर से एक श्लोक का कमेंट्री दिया है। तो इसका एक्चुअल, इसका अगर इस श्लोकों को अगर आस्वादन करना है रियल में, रियलिस्ट, तो हमको षड संदर्भ स्टडी करना होगा। तो मैं तो वेट कर रहा हूँ, जब भक्ति शास्त्री खत्म होगा तो हम तुरंत षड संदर्भ, हमको इच्छा स्टडी करवाने का। आप जो लोग आप करना चाहेंगे उनको, क्योंकि उसमें भागवतम का श्लोकों का रस, वहां पर उन्होंने यही श्लोकों को इतना डिटेल में उन्होंने इतना अच्छे से, मतलब जीव गोस्वामी का जो, उनका जो विद्वत्ता है वो पूरे वर्ल्ड में अनपैरेलल है। इतने अच्छे से उन्होंने एक श्लोकों को एक्सप्लेन किया है। वहाँ ये जो नेक्टर है, यहाँ ये क्या है, इसको क्रीम है। अब क्रीम मतलब बहुत रिच होता है, बहुत रिच है, और इसको ही डाइजेस्ट करने के लिए वो 60 संदर्भ है, जहाँ पर इन श्लोकों को तोड़ तोड़ के अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम वेट कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं कब सौभाग्य मिलेगा हम लोग को कि इन श्लोकों को वहां पर जाके स्टडी करेंगे। यही श्लोक वहां मिलेंगे, लेकिन दूसरे फॉर्म में मिलेंगे। हाँ, मधुल्ला माता ने इतना समय के बाद हाथ उठाया। यस,
श्री कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। एक्चुअली प्रभु जी मैं अपडेट नहीं हूँ, मैंने नोएडा शिफ्टिंग के चक्कर में कोई लेक्चर नहीं सुना है, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन भी नहीं पूछ रही आपसे। मैं ये पूछ रही थी कि अभी जैसे श्लोका लर्निंग जो है उसमें बता दीजिए, तो कम से कम कुछ लर्निंग चालू हो जाए। ठीक है, मैं श्लोका शेयर करूंगा। बोर्ड से तो केवल 2 श्लोक ही दिया है, लेकिन मुझे कुछ श्लोक ऐड करना है, वही मैं देख आपने जो 2 श्लोक ही पहले वाला दिया, अन्य अभिलाषा शून्यतम और ये सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, यही 2 श्लोक है। ये 2 है और ऐड करना है। वो एक्चुअली मैंने नोएडा शिफ्टिंग करी है, तो अभी तक मैंने आपके पीछे के बैक लेक्चर सारे अभी कुछ नहीं सुना, कुछ भी नहीं किया है, तो सुन जाके अपडेट हो रही है। राइट, फिर और कोई पॉइंट याद आ रहा है तो याद कराइएगा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन शेयर करने का प्रयास करता हूँ, आज रात में हो जाएगा तो अच्छा है। तो मुझे एक चीज थी कि जैसे शास्त्रों में वर्णन था ना कि बहुत लोगों ने तपस्या कर करके देवी देवताओं को प्रसन्न करके सब मांगा, तो वो तो फिर भक्ति हुई नहीं, तो भौतिक इच्छा के लिए मांग रहे थे वे। किसी ने एक वर्षों तक 25-25 हजार साल तक तपस्या करी, 20,000 तक तपस्या करी, और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उन्होंने वर दे दिया, शिव जी ने प्रसन्न होकर वर दे दिया, तो वो तो सिर्फ भौतिक इच्छा के लिए था, भक्ति तो थी नहीं, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो किया नहीं था, है ना वो। राइट, इसलिए उसको वेस्ट ऑफ टाइम कहते हैं, श्रम है भाई केवलम। ओके, ठीक है, धन्यवाद, रखता हूँ।